जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन को एक बड़ी सख्त वार्निंग दी गई है सरकार की तरफ से, और तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए तीन बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आए हैं। पहली अपडेट यह है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर जो पार्ट टाइम स्वीपर्स काम कर रहे थे कश्मीर घाटी के अंदर, उन्हें उनकी सर्विसेज से निकाल दिया गया है। डायरेक्टर कश्मीर ने यह एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दूसरी बड़ी खबर कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं वो कोई भी एहतिजाजी मुजाहरों में शामिल नहीं हो सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो अब स्ट्राइक नहीं कर सकता और किसी भी धरने को लीड नहीं कर सकता। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं अगर वो अगर नेक्स्ट शादी करना चाहेंगे तो सरकार की सिफारिशात और सरकार को बताकर ही करेंगे, अदरवाइज इसमें उनकी नौकरी भी जा सकती है। चलिए तीनों बड़ी खबरों पे नजर डालता हूं। पहली खबर कश्मीर हक के हवाले से, और वो पार्ट टाइम स्वीपर्स जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उन्हें उनकी सर्विसेज से जो है वो निकाल दिया गया है। और अब सरकार कह रही है कि ये स्वीपर्स के लिए भी एक टेंडर बाकायदा निकलेगा जो एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। वो प्राइवेट कंपनी ही इन तमाम स्वीपर्स को हायर करेगी, और जो स्वीपर्स अभी तक काम कर रहे थे उन्हें उनकी तनख्वाहें देकर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ऐसा कहना है सरकार का भी और डायरेक्टर जो हेल्थ कश्मीर है उनका भी। हालांकि इस मामले में एक केस जो है वो कोर्ट तक भी पहुंचा था और कोर्ट ने भी ये कहा था कि इन तमाम स्वीपर्स की तनख्वाहें वक्ती तौर इनको देनी चाहिए और किसी भी आम शहरी के ऊपर, किसी भी सिटीजन के ऊपर कोई भी जुल्म नहीं होना चाहिए। हालांकि इसी हवाले से अब जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है वो कह रहे हैं कि हमें इनसे कोई काम नहीं लेना है और हमें इनसे कोई काम लेने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट स्वीपर्स सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल्स में लगाए जाएंगे वो एज पर प्राइवेट कंपनी के हायर करने के बाद ही होगा। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा टेंडर अब जो है वो निकाला जा रहा है और जिसमें स्वीपर्स को भी अब हायर किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। दूसरी खबर यह कि कोई भी सरकारी मुलाजिम कहीं पे भी कोई एहतिजाजी मुजाहरा नहीं कर सकता है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, स्ट्राइक नहीं कर सकता है और किसी प्रोटेस्ट और स्ट्राइक को लीड नहीं कर सकता। अगरचे वो ऐसे ही किसी हरकत में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बल्कि इतना ही नहीं, एक आम शहरी से यह भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप इन चीजों से दूर रहें, वरना जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट सर्विस रूल्स हैं उनके मुताबिक आपकी नौकरी भी जा सकती है। सरकार की एक बहुत बड़ी धमकी समझ लें या वार्निंग समझ लें तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। और ये वो तमाम सरकारी मुलाजिम हैं जो इस वक्त अलग अलग महकमों में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। तो फिलहाल के तौर के ऊपर खवातीन और हजरात ये इंपॉर्टेंट इत्ला है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और आप कहीं पे भी किसी भी धरने में जो है वो शामिल नहीं हो सकते। और तीसरी कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर शादी कर लेता है और उसके अहलिया को, उसकी वाइफ को नहीं मालूम है या वो अपने डिपार्टमेंट से उसकी इजाजत नहीं लेता है तो उस सरकारी मुलाजिम पे सख्ती से कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उस सरकारी मुलाजिम की जो सैलरी है वो रोक दी जाएगी और उस पर एक इंक्वायरी भी बिठा दी जाएगी। तो अब शादी दूसरी करनी है तो पहले अपनी फर्स्ट बीवी से अगर आपकी है तो उससे मालूम करना है, उसकी कंसर्न चाहिए और फिर अपने डिपार्टमेंट से और सरकार से पूछ कर ही आपने ये शादी करनी है। अगर चाहे आप इसमें अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं तो आप ये मान लें कि आपके साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया जा सकता है। तो शादी भी दूसरी नहीं कर सकते हो आप। अगर पहली शादी की हुई है, पहली बीवी है, दूसरी बीवी से, पहली बीवी से पूछकर दूसरी शादी कर सकते हो और सरकार से, डिपार्टमेंट से पूछकर। अगर चाहे आप इसमें मुलव्वस पाएंगे ना तो आपकी नौकरी 100% जा सकती है और आपकी तनख्वाहें रोकी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का एक पोर्टल है, इसके ऊपर IFS KS ऑफिसर्स ने अभी तक भी अपना सर्विस बुक का रिकॉर्ड, अपने अभी तक भी जो है वो स्लिप्स और कई सारे प्रॉपर्टी डिटेल्स के हवाले से अगर बात करें वो नहीं फिल किए हैं, जिसके एवज में सरकार ने कम पेश 1000 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी हैं, जिसमें मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कई सारे ऑफिसर्स हैं, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ महकमा है, इंडस्ट्रीज हैं, कॉमर्स है। तो ये तमाम वो सरकारी मुलाजिम हैं जो अपनी डिटेल्स नहीं दे पाए, उनकी तनख्वाहों को रोक दिया गया है। इसमें कुछ जुडिशरी के भी 2 अफसर हैं, 2-4 अफसर केस ऑफिसर हैं और 2-3 IPS माफी चाहूंगा IFS ऑफिसर्स हैं। तो ये सब वो हैं जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की गई है। फिलहाल ये खास रिपोर्ट ऐसे शेयर करें और अपनी राय जरूर दें।